उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बोधिसत्व सामाजिक सुधार एवं विकास समिति द्वारा एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इतना ही नहीं बल्कि इस हॉल में तमाम ऐसे स्टूडेंट थे जो 70% से अधिक मार्क लेकर आए थे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मेहमानों को मंच पर आमंत्रित किया गया और आपको बता दें कि जैसे जैसे मेहमान यानी चीफ गेस्ट या गेस्ट जो भी थे आमंत्रित थे वो मंच पर आ रहे थे, वैसे वैसे लोग बड़ी खुशी से तालियां भी बजा रहे थे। आपको बता दें कार्यक्रम की शुरुआत तथागत बुद्ध व बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मोमबत्ती जलाकर व साथ ही साथ पुष्पांजलि जलाकर की गई। देखिए, स्थानीय विधायक बाबा साहब व तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्पांजलि कर रहे हैं, साथ ही साथ मोमबत्ती भी जला रहे हैं और अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके उपरांत अन्य लोगों ने भी तथागत बुद्ध व बाबा साहब के चरणों में अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जी हाँ, दिल्ली से आए संयुक्त डीन प्रोफेसर डॉक्टर धनीराम जी ने भी तथागत बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने मोमबत्ती जलाई और साथ ही साथ तथागत बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये देखिए, ये डीन साहब हैं जो दिल्ली से आए हैं। ये तथागत बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद अन्य मेहमानों ने भी तथागत बुद्ध व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सामने मोमबत्ती जलाई और अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जी हाँ, बाबा साहेब वो शख्स हैं जिनको दुनिया में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लीजेंड माना जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाता है। और तथागत बुद्ध वो जिन्होंने लोगों को संयम, धैर्य और समानता का पाठ पढ़ाया। इसी के चलते आज तथागत बुद्ध को दुनिया भर में लोग बड़े ही शांति के साथ मानते हैं, जानते हैं और उनको मानते हैं। कई देश ऐसे हैं जिनको जो बाबा साहब ही नहीं बल्कि तथागत बुद्ध के रास्तों पर चल करके आज दुनिया में अच्छी पोजीशन पर हैं। अच्छा उनको वो मानते हैं कि उनके लिए तथागत बुद्ध बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जब से वो उनको मानना शुरू किया है तब से उनके देश में कोई झगड़ा फसाद नहीं होता बल्कि शांति ही शांति होती है। तब इसके उपरांत तीसरा वेपन सील कराया गया। इसके उपरांत संस्था के अध्यक्ष अशोक कुमार बोकेश जी ने संस्था के बारे में वहां बैठे तमाम बच्चों व आए हुए मेहमानों को जानकारी दी। साथ ही साथ सभी का कार्यक्रम में आने के लिए स्वागत भी किया, धन्यवाद भी किया और कहा कि ये कार्यक्रम आपका है और ये कार्यक्रम लगातार यूं ही चलता रहेगा। हम लोगों की सेवा करते रहेंगे, बच्चों को यूं ही हम उत्साह उनका बढ़ाते रहेंगे। अशोक कुमार जी ने संस्था के बारे में काफ़ी जानकारी दी। इसके उपरांत कार्यक्रम में आए तमाम मेहमानों का अशोक जी ने व उनकी संस्था के बाकी लोगों ने बहुत ही जोर शोर से यानी जोश व खरोश के साथ सबका बाबा साहब का एक प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया।
और दिल्ली से आए संयुक्त डीन प्रोफेसर डॉक्टर धनीराम जी का भी स्वागत किया गया। साथ ही साथ स्थानीय एमएलए का भी जोरदार स्वागत किया गया। इसके उपरांत कुछ लोगों ने व बच्चों ने अपने अपने विचार साझा किए और जैसे जैसे बच्चे संस्था के बारे में, महापुरुषों के बारे में जानकारी दे रहे थे, कुछ लोग कविता भी कह रहे थे, कुछ लोग अच्छे अच्छे विचार भी रख रहे थे, तो सभी ने मिलकर अपनी जो उनकी भावनाएं हैं संस्था के बारे में या बाबा साहब के बारे में, तथागत बुद्ध के बारे में या अन्य महापुरुषों के बारे में उन्होंने स्टेज से, मंच से तमाम अपने साथियों को उसके बारे में जानकारी दी। किसी ने कविता पाठ किया तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन सबकी बातें सुनकर सामने बैठे तमाम लोग वे विद्यार्थी बहुत खुश थे, क्योंकि वो छात्र जो सामने बोल रहे थे वो अपने ही उनके बीच के छात्र थे, अपने ही बीच के साथी थे, अपने बीच के दोस्त थे। इसके उपरांत अशोक कुमार भूकेश जी अध्यक्ष ने उन तमाम स्टूडेंट से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही साथ कई टीचर्स ने, कई सामाजिक लोगों ने गरीब व बच्चों को एक तरह से कह सकते हैं गोद लिया। उनकी पढ़ाई के लिए अब वो बहुत सारा खर्च अपनी जेब से उठाएंगे ताकि समाज के बच्चे आगे तेज़ी से पढ़ सकें और साथ ही साथ आगे बढ़ सकें। इसके उपरांत उन तमाम बच्चों को भी पुरस्कृत करने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जी हाँ, 10वीं और 12वीं में वो तमाम बच्चे जो 70% से अधिक मार्क्स लाए हैं, अन्य उन सभी को प्रोफेसर धनीराम जी व स्थानीय एमएलए ने मेडल पहनाया। साथ ही साथ बाबा साहब के एक प्रतीक चिन्ह भी उनको दिया। और ये देखिए कैसे प्रोफेसर धनीराम जी उनको एक मेडल पहना रहे हैं। और क्यों ना हो, वो बच्चे आज 70% लाए हैं, उनका जब ये ऐसी संस्थाएं हौसला बढ़ाती हैं तो यही बच्चे आगे चलकर फिर इससे और अच्छा और बेहतर करने का प्रयास करते हैं, ताकि वह अच्छे मार्क्स ला करके अच्छा आचरण रखने के साथ साथ अपने देश, अपने गांव, अपने शहर, अपने ज़िले, अपने माता पिता, अपने मोहल्लों का नाम रोशन कर सकें। कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना हो, कोई बच्चा पढ़ाई से ना छूटे, इसके लिए अशोक कुमार जी की ये संस्था, जिसके वे अध्यक्ष हैं, तन मन धन से उन बच्चों के साथ खड़ी है, उन स्टूडेंट के साथ खड़ी है, ताकि वो बच्चे बिना किसी हिचक के, बिना किसी दिक्कत के अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इसी सिलसिले में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि बच्चों में किसी प्रकार की हीन भावना ना आए। बच्चे ऐसा ना सोचें कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसी तमाम संस्थाओं को हम धन्यवाद देते हैं। खासकर बोधिसत्व सामाजिक सुधार एवं विकास समिति को हम बहुत बहुत साधुवाद भी देते हैं कि उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित करके उन बच्चों की, तमाम बच्चों की हौसला अफजाई की। और वो इससे पहले भी लगातार करते आ रहे हैं। जो बच्चे किन्हीं कारणों से पढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं, इस संस्था ने ये कसम खाई है कि पैसों की वजह से कोई बच्चा ना पढ़ पाए, ऐसा वो अपने ज़िले, कम से कम अपने ज़िले में तो नहीं होने देंगे। खासकर अपने समाज के बच्चों को वह दिन रात मेहनत करके चाहते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ें और तमाम बच्चे आगे बढ़ें, ताकि देश का, गांव का, शहर का, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। देखिए, महिलाएं जो टीचर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी जोश खरोश के साथ बच्चों का स्वागत किया, बच्चों की हौसला अफजाई की, उनको मेडल दिया, एक बाबा साहब की पुस्तक दी, बाबा साहब का एक प्रतीक चिन्ह भी दिया उनको। और ये देखिए, एक और वहाँ पर एक प्रिंसिपल साहब मैडम हैं, उन्होंने भी बच्चों को मेडल पहनाकर उनका उत्साह बढ़ाया। और क्यों ना हो, ये बच्चे आज 70% लेकर से अधिक अंक लेकर आए हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं जो 96 तक, 97, 98 प्लस तक बच्चे मार्क्स लेकर आए हैं। और ऐसा ही होता है जब बच्चों को इस तरह से एनकरेज किया जाता है, इस तरह से उनकी हौसला अफजाई की जाती है, तो बच्चों में लिखने पढ़ने का जोश बढ़ जाता है, उनको और अच्छा करने की, और बेहतर करने की जिज्ञासा जाग जाती है। तो ऐसी संस्थाओं को बहुत बहुत साधुवाद है जो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ा रही है, ताकि उन्हें वो बच्चे पढ़ें और आगे एक बेहतर इंसान बन सकें, बेहतर रोज़गार पा सकें, बेहतर अधिकारी बन सकें। तो मैं तो अशोक कुमार भूकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये सराहनीय, बहुत बड़ा कदम उठाया है कि बच्चे अब बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी हीन भावना के पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने समाज, देश, गांव, शहर का नाम
रोशन करेंगे। ऐसे तमाम बच्चे आज अगर इस स्थिति में हैं तो कल निश्चित रूप से ऐसी संस्थाओं के द्वारा, ये देखिए, ये उन बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है जो 96 से भी ऊपर मार्क्स लेकर आए हैं। ये 6 बच्चे चूज किए, 6 और 8 बच्चे लगभग चयनित किए गए थे 10वीं और 12वीं दोनों को मिला करके, कि जो 90 प्लस से भी अधिक मार्क लेकर आए हैं, 96 से अधिक मार्क्स लेकर आए हैं। और अशोक कुमार जी ने उनका और प्रोफेसर धनीराम जी ने उन बच्चों की हौसला अफजाई की है। और निश्चित रूप से ये बच्चे आज अगर इतना मार्क्स लेकर आए हैं तो कल यही बच्चे पढ़ लिख कर जब एक अच्छे किसी पोजीशन पर होंगे तो इन बच्चों के मन में भी ये रहेगा कि हमने जिस कंडीशन में पढ़ाई की है तो हमें निश्चित रूप से अपने समाज के बच्चों को उस हालात में ना रहने दें, कम से कम पढ़ाई के मामले में। तो ऐसे भी लोगों का वहाँ सम्मान किया गया जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से बेहतर मार्क्स दिलवाए हैं, पढ़ाई की है। और ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने कई बच्चों को गोद लिया है ताकि उनके पढ़ाई में किसी प्रकार की पैसों की वजह से बाधा ना आ सके। ये देखिए, इसके बाद प्रोफेसर सईयुद्दीन जो दिल्ली से आए हैं, सईयुद्दीन प्रोफेसर डॉक्टर धनीराम जी ने अपने विचार बच्चों के सामने रखे। आपका समय बहुत ज़्यादा न लेते हुए सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप अपनी माता पिता का ख्याल रखें, आगे बढ़ें। आपको मेरी तरफ से जिन जिन को अवार्ड मिला बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको नहीं मिला उनके लिए ये समिति प्रेरणा का काम कर रही है। और यहाँ मैं नाम नहीं जानता, इन तीनों का बहुत बहुत क्या नाम है, जरा इनके लिए जोरदार तालियां। इतनी मायनों की संयुक्त डीन प्रोफेसर डॉक्टर धनीराम जी ने माननीय अशोक कुमार भूकेश व उनकी संस्था के बारे में काफ़ी जानकारी दी और काफ़ी खुशी जताई कि ये संस्था बहुत अच्छा और शानदार काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह से कार्यक्रम करती रहेगी। इसके उपरांत वो बारी आई जिसको देखने के लिए वहाँ तमाम लोग उत्साहित से, जी हाँ, एक ग्रुप फोटोग्राफ खींचने की। ये देखिए, तमाम पूरे हॉल में बाबा साहब की तस्वीर सबके हाथों में है और एक अलग ही नज़ारा इस हॉल में देखने को मिला। ये देखिए, तमाम बच्चों के हाथ में बाबा साहब की तस्वीर है और ये नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। इस तरह का ग्रुप फोटोग्राफ बहुत कम देखने को मिलता है जब तमाम बच्चों लोगों के हाथ में बाबा साहब की तस्वीर होती है। इस कार्यक्रम के बाद हमने संयुक्त डीन प्रोफेसर डॉक्टर धनीराम जी से बात की। बच्चों के मनोबल को एक उच्च शिखर पर ले जाने वाला था। और देख रहे हैं आप, जो बोधसत्व सामाजिक सुधार एवं विकास समिति जो मथुरा, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने विद्यार्थी थे और जिनकी परसेंटेज जो है 75 से ऊपर है, वो 262 बच्चों को आज जो है इन्होंने इसको सम्मानित किया। तो हमें अच्छा इसीलिए लगा कि इससे बच्चों में एक मोटिवेशन फैक्टर है वो जागृत होता है, उनको सामाजिक तौर पर और भी चीज़ें जो है जो जगा रही है समिति। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, इसीलिए हमें अच्छा लगा। संयुक्त डीन प्रोफेसर डॉक्टर धनीराम जी से बातचीत के बाद अशोक कुमार भूकेश जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी खुला मंच से बात करते हुए अपने विचार साझा किए और अपने विचारों की इस बेला में अशोक कुमार भूकेश जी ने जो अध्यक्ष हैं संस्था के, उन्होंने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। बोधिसत्व सामाजिक सुधार एवं विकास समिति के द्वारा वर्ष 2007 से लगातार बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए और बच्चों में सामाजिक चेतना और ये स्वस्थ नागरिक बने, उनमें यह भावना लाने के लिए प्रत्येक वर्ष ये बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि शिक्षा ही वह मतलब मूल मंत्र है जिससे व्यक्तित्व का विकास होता है और आगे अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा मिलती है। तो इन बच्चों को हम प्रत्येक वर्ष सम्मानित करते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 70% से ऊपर जो बच्चे लाते हैं उनको लगातार कई वर्षों से सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष हमने एक नया अभिनव प्रयोग किया है कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, विकलांग हैं, आर्थिक स्थिति से विपन्न हैं, निराश्रित हैं, ऐसे 19 बच्चों को हमने चयनित किया है और 9 लोगों ने उनको अडॉप्ट कर लिया है। और भविष्य में हम लोग उनको छात्रवृत्ति भी देंगे और हर प्रकार की उनको सुविधाएं प्रदान करेंगे जिसके आगे बढ़े हुए। चयन प्रक्रिया एक हमारी सीमाएं थी
एक तो संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ती, तो 70% की बार हमको लगानी पड़ी। 60% में स्थिति बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही थी, तो 70% से लेके और 95.62% तक के बच्चे हैं, जो करीब 262 बच्चे इसमें चयनित हुए। तो 262 बच्चों को आज सम्मानित किया गया है। सर, तकरीबन अभी तक कितने बच्चों को आप सम्मानित कर चुके होंगे? अभी तक तो हज़ारों बच्चों का हम लोग कर चुके हैं। वर्ष 2007 से एक आध साल छोड़कर लगातार हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, और ये प्रक्रिया निरंतर प्रत्येक वर्ष जारी रहेगी। सब पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा तो महापुरुषों से स्वतः ही प्रेरणा हमको मिली। बाबा साहब अम्बेडकर से, भगवान बुद्ध से, संत रविदास जी से, मान्यवर काशीराम जी से ये प्रेरणा मिली। मेरी देश के सारे लोगों से अपील है कि जो बच्चे प्रतिभावान हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको अवसर की समानता मिलनी चाहिए। हर बच्चे ने जिसने परफॉर्मेंस दी है वो सम्मान का पात्र है, और अवसर की समानता और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रोग्राम, अब जैसे इसमें एक प्रोग्राम और हमने ऐड किया छात्रवृत्ति के अलावा, कि सामाजिक क्षेत्र में पिछले 5 वर्ष से जिन्होंने समाज सेवा की है, ऐसे बच्चों को हम लोगों ने, ऐसे लोगों को सम्मानित किया। तो 3 लोग ऐसे निकले जिन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब गत कई वर्षों में, और बड़े योग्य पुरुष थे। ऐसे लोगों को छांट के हम लोगों ने सम्मानित किया है, जिससे दूसरे लोगों को और इन 270 बच्चों को प्रेरणा मिले कि आज हमको हाई स्कूल इंटर के लिए सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए लगा दिया और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया, उनको सम्मानित किया गया। तो भविष्य में हम भी ये प्रेरणा लें और समाज के लिए काम करें। बोधिसत्व सामाजिक सुधार एवं विकास समिति मथुरा सच्चाई और अच्छाई के इसी पथ पर चलते हुए लोगों की ज़िंदगी व विद्यार्थियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर और स्वच्छ समाज मिल सके।